जिला अस्पताल में शव को मरचुरी में रखने को लेकर आया द्वारा रिश्वत लेने का मामला आया सामने। प्रभारी सिविल सर्जन ने कार्यवाही करने की कही बात। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में पुलिस और नगरपालिका निगम छिंदवाड़ा रहा प्रदेश में अव्वल, कलेक्टर ने दी बधाई। कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि। छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया याद। और श्री सुंदरकांड ग्रुप के द्वारा केदारनाथ धाम पहुंचकर किया गया श्री सुंदरकांड का महापाठ। बाबा केदारनाथ को अर्पित किया भगवा ध्वज। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल में शव को मरचुरी में रखने के मामले में रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। प्रभारी सिविल सर्जन ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पीड़ित पक्ष से बातचीत की। पीड़ित ने बताया कि मुझसे मरचुरी में शव रखने के लिए 400 रुपए मांगे थे। पीड़ित के पास महज 200 रुपए थे। उसने आया ममता को 100 रुपए रिश्वत दी। इसके बाद शव को मरचुरी में रखा गया। मैं स्टेशन में रखने के लिए पार्टी और वहाँ पहुँचा के आई, फिर तो बोले मैं 300 रुपये दी, बोले खर्चे पानी की। कौन गांव से आया तो कर ले काय के लिए एडमिट था? ये ऐसी रूम। वो किसको एडमिट करे थे लाके? मेरी लड़की को। कितने साल की आपकी बेटी? 17 साल। क्या हो गया था उसको? वो सफाई पी लेंगे। पैसे कौन मांग रहा था? वे ममता मैडम। क्या बोल रही थी? बोले मेरे खर्चे पानी के लिए दे। दिया आपने? हाँ, फिर नहीं दिया, फिर 100 रुपये ले ली थे। वापस नहीं करी? नहीं। क्या नाम है आपका? आषाढ़ू। कौन गांव से रहने वाले? कर ले। बच्ची की क्या नाम था? दरप्ती से। कितने साल की थी? 17। बता दे कि आया ममता 9 बजे अपनी ड्यूटी कर घर चली गई थी। इसके बाद उसके मोबाइल पर कॉल किया गया। मोबाइल का स्पीकर ऑन किया गया। सिविल सर्जन ने कहा, आपने शव रखने के 100 रुपए लिए हैं। पीड़ित मेरे पास खड़ा है, आप जवाब दीजिए। इस पर ममता ने कहा, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इन्होंने मुझसे कम पैसे में एम्बुलेंस करने की बात कही थी। मैंने साफ इनकार कर दिया। इस मामले में ममता ने कहा कि यह राज एम्बुलेंस वाले की साजिश है। इसके बाद सिविल सर्जन ने ममता को नोटिस देने की बात कही है। हमारे पास में एक पेशेंट के अटेंडेंट खड़े हुए हैं, जिनका ये कहना है कि आपने बॉडी शिफ्ट किया यहाँ पे लाके, तो उसके बाद में आपने उनसे चाय पानी का पैसा मांगा था। उन्होंने बोला कि हमारे पास 100 रुपया है, तो 200 रुपये आपने बोला 300 लगेंगे, तो फिर उन्होंने 100 रुपये आपको दिया है। क्या कहना आपका? नहीं दिए सर, आप झूठ मत बोलिए। ये जो अटेंडर है जिसने आपको दिया, उनसे बात हो रही है आपकी? जी सर, ये गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत नहीं बोल रहा, आप झूठ बोल रहे हैं। सिखाए पढ़ाए पे ये बोल रहे हैं। नहीं सिखाए पढ़ाए भी नहीं। मेरे सामने की बात है सर, ये मैं इनको बोल भी रही थी। इनने खुद मेरे से बोला, दीदी बोले हमारे पास पैसे नहीं है, बोले तो आप बोले कम से कम में एम्बुलेंस हो रही होगी कोई, बोले तो आप हमको करवा के दे दीजिए बोले। तो मैंने बोली भैया एम्बुलेंस का मेरे को नहीं पता। मैंने बोली आप खुद देख लीजिए, आप खुद कर लीजिए। मैंने बोली मेरे को एम्बुलेंस का नहीं पता। मैंने बोली नहीं, पर अटेंडर को क्या पड़ी? वो और भी लोगों का बता सकता है कि नर्स ने पैसे मांगे, वार्ड बॉय ने पैसे मांगे, आपका ही नाम लेके क्यों बोल रहा है? वो सर इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये क्या बोलते हैं, जो राज है ना, राज इसको लेके गया है साथ में अपने, और राज मेरे से बहुत दिन से खुर खा रहा है। मैं बहुत दिन से इसकी कंप्लेंट करने वाली थी, लेकिन वो करी नहीं, क्योंकि मैं अपनी बदनामी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे बाल बच्चे हैं, घर गृहस्थी लगी, और मेरी बात कोई घर में अगर आएगी तो मेरे हस्बैंड सोचो मेरे साथ क्या करेंगे। इसलिए मैं ये बात को अपने पास रखी थी। मैं नीचे हटा रहे तो मैं ये सोच के कुछ नहीं कर रही थी, ना मैंने कभी कंप्लेंट की उसकी। तो मतलब आपका कहना है कि ये राज का दिया धरा करा है, आपने कोई पैसा नहीं लिया? जी सर, और राज जी ही ने लेके गया है वो अटेंडर को, वो ही ले जाके उनको सिखाया है। चलिए ठीक है, आपको नोटिस देंगे, ले लीजिए। दरअसल द्रौपदी पिता आषाढ़ू सरेआम
17 साल करलई चौरई की रहने वाली है। सोमवार को इसने अज्ञात कारणों के चलते शाम को जहर का सेवन कर लिया था, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे रात को 8 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया था। प्रभारी सिविल सर्जन ने इस मामले में आया को नोटिस देकर कार्यवाही करने की बात कही है। साथ ही चौकी में पदस्थ एएसआई बघेल ने पीड़ित की 100 रुपए देकर मदद की। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस अस्पताल के लिए, क्योंकि आप लोग सभी सम्मानी यहाँ साथ में हैं। आप सभी के सामने ये सब बात हुई कि अटेंडर ने ये ब्लेम तो किया है कि उसने 100 रुपये दिया है, और आपके सामने भी ये बात जिसने लिया उससे भी कराई गई, तो उसका कहना कि मैंने नहीं लिया, चूँकि वो थर्ड व्यक्ति का नाम ले रही है कि इनके बीच क्या हुआ है। पर ये मैटर मायने नहीं रखता। मैटर ये मायने रखता है कि हमारा कोई भी अटेंडेंट यदि ये शिकायत करता है, वो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम उस व्यक्ति को तुरंत ही तत्काल ही हटाएंगे, ये हमारा वादा है। राज्य स्तर से आज सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में माह अप्रैल 2024 की ग्रेडिंग जारी कर दी गई है। इस बार भी छिंदवाड़ा जिला प्रदेश में टॉप 3 में रहा है। गौरतलब है कि कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण पर विशेष जोर दिया जाता है और प्रतिदिन विभागवार व अधिकारीवार इसकी समीक्षा की जाती है। लापरवाही पर कार्रवाई भी की जाती है। परिणाम स्वरूप छिंदवाड़ा जिला लगभग हर माह जारी रैंकिंग में प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शामिल रहता है। इसी प्रकार इस बार जारी रैंकिंग में नगर निगम छिंदवाड़ा ने 99.27% वेटेज स्कोर करते हुए ए ग्रेड के साथ प्रदेश के सभी नगर निगमों में पहला, छिंदवाड़ा पुलिस ने 92.43% वेटेज स्कोर करते हुए ए ग्रेड के साथ प्रदेश में पहला और जिला पंचायत छिंदवाड़ा ने 82.87% वेटेज स्कोर करते हुए ए ग्रेड के साथ प्रदेश में 16वां स्थान प्राप्त किया है। कलेक्टर श्री सिंह ने सीईओ जिला पंचायत पार्थ जायसवाल, पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री व नगर निगम आयुक्त सीपी राय सहित ए ग्रेड एवं अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने वाले सभी विभागों के अधिकारियों और प्रभारी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर को बधाई दी है। साथ ही बी और सी ग्रेड प्राप्त करने वाले विभागों को और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जबकि डी ग्रेड में रहे विभागों को सख्त हिदायत दी है। जिला छिंदवाड़ा में छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा कुल सीएम हेल्पलाइन में 484 प्रकरण शिकायतें दर्ज हुई थी पोर्टल पे। इसमें काफ़ी मेहनत करके प्रत्येक जो शिकायत करता है उससे चौकी, थाना और अनुभाग और एडिशनल एसपी और मेरे द्वारा प्रत्येक शिकायतकर्ता से संपर्क किया जाके उनकी जो समस्याएं थी उसको सुना गया और सुनने के उपरांत उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया। इस अभियान में काफ़ी मेहनत करने से जिला मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पे आया है, जिसमें कुल टोटल एग्रीगेट 92.43 पे जिला ए ग्रेड में आके और प्रथम स्थान पे आने से सभी मैं अपने अनुभागीय अधिकारी, थाना प्रभारी, एडिशनल एसपी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और इनको समुचित पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जाएगा। और हम प्रयास करेंगे इसी तरह छिंदवाड़ा के जो सीएम हेल्पलाइन का डिस्पोजल है बहुत अच्छा हो, ताकि नागरिकों की जो समस्याएं हैं उनको हम तुरंत निराकरण कर सकें और शासन की मंशा अनुसार इनको त्वरित न्याय दिलाया जा सके। आज 21 मई को राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव, नितिन उपाध्याय सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री राजीव गांधी जी की 33वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित सम्मान्य कांग्रेस के जाबाज सिपाहियों, बुजुर्ग और मेरे साथी, राजीव गांधी जी के बारे में बात करना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। आज इस शोकाकुल सभा में 33वीं पुण्यतिथि आज हम उनकी यहाँ मना रहे हैं। राजीव गांधी जी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं।
40 साल की उम्र में उन्होंने इस देश की बागडोर संभाली और 40 साल की उम्र में जब व्यक्ति युवा होता है तो उन्होंने ये सोचा कि कैसे युवाओं के उत्थान के लिए काम किया जाए, किस तरीके से युवा वर्ग को देश का आर्थिक स्थिति में, देश की मजबूती में, देश की उन्नति में उनकी सहभागिता किस तरीके से सुनिश्चित की जाए। ये राजीव गांधी जी की सोच थी। भारत में कंप्यूटर का आगमन माननीय राजीव गांधी जी की देन। ये मारुति उद्योग हम देखते हैं, ये माननीय राजीव गांधी जी। सोमवार की देर रात लगभग 10 बजे अनियंत्रित होकर एक तेज रफ्तार चौपहिया वाहन नागपुर रोड स्थित कुलबहरा नदी सेतु से लगभग 50 मीटर की दूरी पर खाली पड़े आवास पर जा टकराई। खबर है कि गाड़ी में छोटे बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी थे। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि गाड़ी मकान में लगी जाली तोड़कर अंदर जा टकराई और गाड़ी से टायर निकलकर बाहर हो गया। घटना में मौजूदा लोगों को मामूली चोटें आई है। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने बताया कि गाड़ी की स्पीड 130 से ऊपर थी और गुजरने वाले लोगों को कट मारकर चालक निकल गया था। घटना के बाद पीछे से आ रहे परिवार के अन्य सदस्यों ने गाड़ी में युवक को बैठाकर ले गए, जबकि मदद कर रहे लोगों का कहना है कि घायल युवक को गाड़ी से निकालते समय युवक मदद करने वाले लोगों को गालियां दे रहा था, जिसके बाद उसे परिवार के लोगों द्वारा ले जाया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन शांति, सद्भाव और आतंकवाद जैसे वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित करता है। गौरतलब है कि बीते कुछ सालों में सरकार, पुलिस और सुरक्षा बल की मदद से आतंकवादी गतिविधियों में कमी देखने को मिली है। वहीं हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ मंत्रालयों को 21 मई को उचित तरीके से आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने के लिए पत्र लिखा है। वहीं पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने जिले की जनता को जागरूकता का संदेश देते हुए सजग रहने की अपील की है। आज आतंकवादी विरोधी दिवस है, उस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आतंकवाद विरोधी दिवस है ये इसलिए मनाया जाता है कि सब हम पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, साथ ही जनता का प्रत्येक नागरिक, हमारा दायित्व है कि इस तरह के जो देशद्रोही तत्व हैं इनके विरुद्ध हम सजग रहे और इनके जो नाकाब जो इरादे हैं, इनके इरादे हमारे देश में अस्थिरता लाने और दंगा फसाद करा करके, विवाद करा के देश की जो विकास हो रहा है उसको रोकना है इनका, और आंतरिक सुरक्षा को इस तरह ये खतरा है। इसलिए पुलिस हमेशा बहुत सजग होकर के इसमें काम करती है। नागरिकों का कर्तव्य है कि अगर जहाँ वो रहते हैं वहाँ उनके निवास स्थान, कार्यस्थल या अन्य स्थान जहाँ भी वो जाते हैं, अगर ऐसी कोई भी असामान्य स्थिति दिखती है, जैसे कि कोई आपको किराएदार ऐसा दिखता है जिसकी गतिविधि संदिग्ध है, रात बेरात अज्ञात लोग आते हैं, या उसकी जो गतिविधि है उसमें आपको ऐसा कुछ बातचीत में या फिर उसके व्यवहार में या कुछ कट्टरपंथी तत्वों से उसका आना जाना या मिलाप होता है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि पुलिस कारगर कार्रवाई कर उसकी तस्दीक कर सके, उसका बैकग्राउंड की जांच कर सके। साथ ही अगर किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपको ऐसी कोई सी भी बात प्रकाश में आती है कि अमुक व्यक्ति कट्टरपंथी विचारधारा का है जो आगे चल के देश की स्थिरता, अखंडता पर, अन्यथा अपने जो समाज में किसी तरह का विवाद पैदा कर सकता है, तो उसकी तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि कारगर वैधानिक कार्रवाई की जा सके। सोशल मीडिया पे जो आपत्तिजनक पोस्ट डालते हैं उनके विरुद्ध धारा 188 अंतर्गत, IT एक्ट के अंतर्गत हम कठोर कार्रवाई लगातार करते हैं, वो क्रम जारी रहेगा। और इस प्रकार आज हमें प्रण लेना चाहिए कि इस तरह के जो तत्व हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं उनके विरुद्ध हम संकल्प लें कि हम पुलिस को तत्काल सूचना देके इनके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रहे। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल,
नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, चांद रोड, सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क। सभी प्रकार की स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 22 मई 2024 को पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रमों को उनके परिवार में हुए दुखद घटना को देखते हुए निरस्त कर दिया गया है, जिसकी जानकारी वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मेंद्र मिगडानी के द्वारा दी गई। हर वर्ष माननीय चौधरी चंद्रभान सिंह जी का जन्मदिन कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी सभी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया था कि माननीय चौधरी चंद्रभान सिंह जी का जन्मदिन 22 मई को धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन अचानक उनके बुआ के बेटे का देहांत होने के कारण ये जन्मदिन का जो कार्यक्रम था उसको निरस्त किया जा रहा है। आपकी सूचना के लिए ये संदेश भेजा जा रहा है। धन्यवाद। एक्सीडेंट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यातायात पुलिस सख्त नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से सड़क हादसों में इजाफा हुआ है, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशन पर यह कार्यवाही सुनिश्चित की गई। यातायात थाने के सामने आज बड़ी गाड़ियों पर भी कार्यवाही की गई। यातायात विभाग द्वारा शहर के चारों ओर मुख्य सड़कों पर निरंतर कार्यवाही चल रही है। कार्रवाई के दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले और गाड़ी के कागजात कंप्लीट नहीं होने वालों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। वहीं यातायात पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ऊपर भी कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते मंगलवार को जिन बड़ी गाड़ियों के फिटनेस कागजात कंप्लीट नहीं हैं, उन गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई करते हुए हिदायत दी गई। यातायात डीएसपी टीआई सहित यातायात थाने का स्टाफ कार्रवाई करते हुए नजर आया। विगत काफ़ी समय से ये देखने आ रहा है कि कुछ लोग जो हेलमेट नहीं लगाते हैं और यातायात नियमों का पालन नहीं करते और कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। दुर्घटनाओं का आंकड़ा काफ़ी बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। इस संबंध में हमारे पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री मनीष खत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि पूरा एनालिसिस करें कि दुर्घटना क्यों हो रही है। उसका भी एनालिसिस किया जा रहा है। दुर्घटना का कारण का पता लगाकर उन स्पॉट पर जहाँ दुर्घटनाएँ होती हैं वहाँ पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा के माध्यम से जागरूकता पैदा की जा रही ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करें। इसके अतिरिक्त जो दुर्घटना में सबसे ज़्यादा जो चोटें होती सिर पे, उससे कैसे बचाव हो तो उसके लिए हेलमेट आवश्यक रूप से लोग पहने, इस पर विशेष ध्यान देकर इसकी कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिक निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय एवं कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेरी के निर्देशन पर निगम अमले द्वारा शहर में लगी अवैध होर्डिंग्स व बेसमेंट में पार्किंग की जगह पर चल रही दुकानों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसके संबंध में उन्होंने जानकारी दी। शहर में जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं उनकी होर्डिंग्स की स्टेबिलिटी के लिए, उनके मजबूती के लिए, ऐसा ना हो कि उनसे कोई दुर्घटना हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने पत्राचार किया है और उनसे रिपोर्ट्स मंगाई हैं ताकि जो घटना बॉम्बे में हुई है वो यहाँ पे ना होने पाए।
और उनके स्ट्रक्चर डिजाइन वगैरह के संबंध में भी रिपोर्ट मंगाई है। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसको देख रहे हैं। इस संबंध में हम लोग सतर्क हैं। सर, ये बेसमेंट को लेके और पार्किंग को लेके जो कार्रवाई चल रही है, जो रुक रुक कर कार्रवाई चल रही है, तो अभी कार्रवाई क्यों रोक दी गई है? नहीं, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो कार्रवाई की गई थी वो इसलिए की गई थी कि कई नोटिस जा रही थी और उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रही थी संबंधित की ओर से। ना तो अपनी स्वीकृति पत्र बता रहे थे, ना अपना लेआउट प्लान बता रहे थे, कुछ भी नहीं बता रहे थे। इसके बाद से इनने अपना लेआउट प्लान, स्वीकृति वगैरह सारी जमा की हुई है। कुछ तत्कालीन ग्राम पंचायतों की स्वीकृति है, कुछ में तत्कालीन नगर निगम की भी है, नगर पालिका की भी है। उनका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण करने के बाद ही पूरी कार्रवाई हम करेंगे। सर, शहर में सैकड़ों बेसमेंट है और सैकड़ों बेसमेंट में अभी टोटल 34 बेसमेंट सील किए गए, जिनमें से कुछ के ताले खोल दिए गए हैं। मैंने आपको वही चीज़ बताई कि पहले इनने कोई रिप्लाई नहीं किया था। सीलिंग की कार्रवाई के बाद इन्होंने जवाब दिया है, जिसमें अपने स्वीकृति पत्र वगैरह उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो जहाँ पे तत्कालीन ग्राम पंचायत या किसी संस्था द्वारा उनको बेसमेंट की अनुमति व्यावसायिक प्रयोजन से दी गई है, तो फिलहाल उनको खोल दिया गया है और उनका परीक्षण किया जा रहा है। अगर वो पार्किंग के लिए पाए जाएंगे तो उनको पार्किंग कराया जाएगा। जहाँ जहाँ हम कवरेज में गए हैं और ऐसा देखने में आए कि 2-4 बेसमेंट ऐसे हैं जहाँ कॉल आने के बाद बेसमेंट सील नहीं किया गया। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि सारी कार्रवाई एक साथ की गई है पूरे परासिया रोड पे। होर्डिंग्स का नगर निगम में जो है ये हमारे नियमानुसार विज्ञापन का जो दायित्व होता है, उसके अंतर्गत निविदा जारी करके जो होर्डिंग्स दिए गए थे, उसमें जैसा कि अभी आपने देखा है आंधी तूफान का मौसम है, इसको देखते हुए हमने जितने भी होर्डिंग जो लगाने वाली एजेंसियां हैं उनको नोटिस जारी किया है और उनसे इस बात का एक सर्टिफिकेट मांगा है कि जो आपने होर्डिंग्स लगाए हैं ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के दबाव को झेलने की स्थिति में है कि नहीं, इसकी स्टेबिलिटी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जो होर्डिंग लगाने का उनको जो तरीका है, उसमें हमने ये उनको निर्देश जारी किया है कि आप इसमें हवा के पास होने के लिए होल छोड़ें, ताकि किसी प्रकार की होर्डिंग गिरने जैसी कोई दुर्घटना ना हो। जो हमारा निविदा थी टेंडर, उसमें भी हमने इंजीनियरिंग कॉलेज से सर्टिफाइड डिजाइन करके मंगाया है, जिसमें कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा के दबाव को वो झेल सकें, ऐसा डिजाइन और ड्राइंग हमारे पास ऑलरेडी आई है, जिसकी कि हमारे द्वारा तस्दीक करके ही होर्डिंग लगाने की अनुमति दी। सर, बेसमेंट को लेकर क्या तैयारी है अभी? पार्किंग बेसमेंट को लेकर अभी जैसे दिखाया जा रहा है शहर में कि काफ़ी दुकानें सील हो चुकी है, प्राय परासिया रोड की तो हो ही चुकी है, लेकिन हमारा गंज एरिया, सनीचरा एरिया या बुधवारी एरिया, जो मार्केट वाला एरिया जहाँ बेसमेंट है, उसको लेकर क्या तैयारियाँ है? जैसा कि आप देख रहे हैं, बेसमेंट जो है ये सबसे पहले इनका एक पूरा जांच होती है कि भाई जो बेसमेंट है ये लीगल इनकी कहीं अनुमति दी हुई है अथवा नहीं। जहाँ पर हमारे द्वारा बेसमेंट की अनुमति नहीं दी है या दी है और जो पार्किंग जिसमें भवन अनुज्ञा में दिख रहा है और उसकी जगह पर व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं, इस प्रकार की गतिविधि को अवैध गतिविधि कहा जाता है। उन्हीं बेसमेंटों को हमारे द्वारा नोटिस देने के पश्चात सील किया है। ये परासिया रोड एक प्रकार का अवेयरनेस के लिए सील किए हैं। आगामी समय में जो यदि इन चीज़ों को नहीं अपना करेगा तो उन पर भी सीलिंग की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। अभी और कितने चिन्हित किए गए? अभी हमारे पास 55 थे, हमने 55 में से करीब 45 सील कर दिए थे। इसमें से कुछ लोगों ने हमारे पास जैसे ग्राम पंचायत की पुरानी कुछ परमिशन वगैरह दी है, तो उसमें उनमें यथायोग्य उनको समयावधि दे के उनसे पार्किंग बनाने के लिए की शर्त पर उनको अभी फिलहाल के लिए राहत दी है। शहर में लोगों के बुलावे पर निःशुल्क सुंदरकांड पाठ करने वाले श्री सुंदरकांड ग्रुप के द्वारा स्वर्ग के द्वार बाबा केदारनाथ धाम पर पहुंचकर सुंदरकांड का महापाठ किया गया। इस अवसर पर ग्रुप के प्रमुख अधिवक्ता शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, प्रदीप भारती, अंश पटेल, कैलाश उइके, अनय कसार, रमन पटेल, नीरज विश्वकर्मा, सत्यम चौधरी, रिंकू ढोलक मास्टर, उमेश वंशकार, जित्तू यादव, नरेश वंशकार, जयचंद्र वंशी, संग्राम नागवंशी, प्रदीप तिवारी, संतोष वंशकार, रानू साहू,
सन्नू वंशका सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। ग्रुप के द्वारा बाबा केदारनाथ को ग्रुप का भगवा ध्वज भी अर्पण किया गया। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा के द्वारा आज उत्तराखंड के देवभूमि स्वर्ग के द्वार बाबा केदारनाथ धाम पर सुंदरकांड छिंदवाड़ा के द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया और यहाँ पर सुंदरकांड ग्रुप के सभी सदस्य उपस्थित रहे और साथ ही केदारनाथ धाम पर सभी श्रद्धालुगण भी उपस्थित रहे। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा। जय जय श्री राम। और बाबा केदारनाथ की, और बाबा केदारनाथ की। 27 मई से 2 जून तक सकल जैन समाज के लिए जैनत्व संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आमंत्रण पत्रिका का आज विमोचन किया गया। छिंदवाड़ा के वितराग भवन अहिंसा स्थली गोलगंज में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं वितराग विज्ञान पाठशाला के संयुक्त तत्वावधान में 27 मई से 2 जून तक सकल जैन समाज के लिए जैनत्व संस्कार शिक्षण शिविर का भव्य आयोजन किया जाना है, जिसकी आमंत्रण पत्रिका का विमोचन बाल ब्रह्मचारी सुनत प्रकाश जी जैन, ब्रह्मचारी जातीश चंद्र जी शास्त्री दिल्ली, अशोक लोहाड़िया अलीगढ़, रमेश चंद्र सिंघई के कर कमलों से विशेष समारोह में किया गया। सभा का संचालन मंडल के मंत्री अशोक वैभव एवं फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन एवं मंगलाचरण ब्रह्मचारी महेंद्र जैन एवं सचिन जैन के कर पत्रिका का विमोचन कराया। और संजय सिद्धार्थी जी के साथ में 10 विद्वान युवा विद्वान इसमें अपनी सहभागिता देंगे। पूरे 8 दिन छिंदवाड़ा में रहकर जिन शासन की मंगल प्रभा सब तो आप पढ़ाओगे, पढ़ाने पढ़ाओगे ही, इसलिए पढ़ाओगे। हम चाहते हैं बच्चे भाव सीखें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के जीवन में झगड़े पैदा करती हैं, वो जरूर सीख जाएं, जरूर सीख जाएंगे। झगड़ा नहीं करना है। अब कैसे सिखाएंगे, बताना प्रोग्राम बना करके। झगड़ा का मतलब ये है, झगड़ा बढ़ता है किसी की गलती को तत्काल ही कहने लगना। अचानक एक दिन गलती हो जाए जीवन भर में, वो तूल नहीं देना चाहिए, ये उपमान है। बच्चे भी अपना ग्रुप बना लेते, तूने देखा था उसे, तुमने देखा था उसे, अरे एक बार गलती होती। ध्यान रखना, अपने जीवन में भी देखना, गलती रोज रोज नहीं होती। मन सभी का चंचल होता है। मैं अभी क्या कहा था, अभी क्या बोला था, नव कोटि का त्यागी कोई नहीं। बच्चों को ऐसे जवाब कभी मत दो जिससे गुरुजनों का अनादर हो जाए। बच्चों को ऐसा जवाब दो, बेटा उनने तो प्रायश्चित ले लिया, बेटा तुमसे भी गलती हो तो प्रायश्चित ले लिया। कभी किसी के बारे में ही मत बताओ हम सही बाकी सब गलत। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल में शव को मरचुरी में रखने को लेकर आया द्वारा रिश्वत लेने का मामला आया सामने। प्रभारी सिविल सर्जन ने कार्यवाही करने की कही बात। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में पुलिस और नगरपालिक निगम छिंदवाड़ा रहा प्रदेश में अव्वल, कलेक्टर ने दी बधाई। कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि। छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया याद। और
श्री सुंदरकांड ग्रुप के द्वारा केदारनाथ धाम पहुंचकर किया गया श्री सुंदरकांड का महापाठ, बाबा केदारनाथ को अर्पित किया भगवा ध्वज। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।